student, how are you all? Today I am going to teach you chapter 2 in geography, globe, the earth's model. Since ancient time, peoples have been using different ways and methods to determine the location of a place on the earth's surface. Scientific investigation have clearly shown how various reference points and imaginary lines on the earth's surface can be useful for this purpose. लेट अस लर्न मोर अबाउट सच रेफरेंस पॉइंट। पुराने समय से ही ये जो बहुत से अलग अलग तरीके थे जो हमारे पुराने जो लोग थे उन्होंने भी लोकेशन को जो समझने के लिए उन्होंने यूज़ में लिया। और ये कई इमेजिनरी लाइंस, कई ऐसे रेफरेंस पॉइंट जो थे अर्थ सरफेस के लिए जो काफ़ी यूज़फुल साबित हुए थे। तो ग्लोब, अ ग्लोब इज़ लाइक ए टिनी इमेज ऑफ आवर प्लेनेट दैट tries to represent every feature on the earth. It is the closest representation of the earth. Globes are available in different size and material. The globe show physical features like the oceans. देखिए ग्लोब जो होता है एक गोल टिनी इमेज होती है, हमारी प्लेनेट के जैसा ही होता है। इसके जो फीचर्स होते हैं हमारी अर्थ की तरह ही होते हैं। ये डिफरेंट साइज और मटेरियल में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और द ग्लोब शोन फिजिकल फीचर्स लाइक द ओशियंस, और ग्लोब्स के जो है फिजिकल फीचर्स वो अलग अलग हैं, जैसे कि सीज, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एक्सेट्रा। अ ग्लोब इज़ यूजफुल इन मैनी वेज। और आपको पता है ग्लोब्स पे ये सारे फिजिकल फीचर्स जो है वो दिखता है। देखिए ग्लोब जो होता है इस तरह का होता है बच्चों, ये ग्लोब है। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा या कहीं और भी, तो ग्लोब इस तरह का होता है। इसमें सभी तरह के फिजिकल फीचर्स भी होते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट्स आर caused. वी कैन एक्चुअली रोटेट द ग्लोब टू फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अगर हम अगर इस ग्लोब को रोटेट करते हैं तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि किस तरह से रात और जो दिन है वो चेंज होते हैं, क्योंकि रोटेशन जब रोटेट करते हैं इस ग्लोब को तो आपको ये चीज़ फीलिंग समझ में आती है, क्योंकि आपको पता है रात और दिन एक रोटेशन की वजह से ही होता है। सेकंड है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सीजन चेंज ओवर अ ईयर. The poles of the globe are also a little tilted in the same manner as those of the earth. This slight tilt causes the change of season, which we experience as a summer, winter, autumn, spring, monsoon, etc. और यही ग्लोब से आप ये भी समझ सकते हो कि किस तरह से जो पहले आपने समझा कि किस तरह से दिन और रात होते हैं, रोटेट करने से आप ये भी समझ सकते हो कि किस तरह से सीज़न चेंज होते हैं। और सीज़न जो है समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, मानसून, इस तरह से। अ ग्लोब शोज द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच इज़ द ओशियन एंड माउंटेन्स। ग्लोब जो है उसमें आपको उसके फिजिकल फीचर्स जो है एकदम क्लियर नज़र आ सकते हैं, जैसे कि ओशंस है, माउंटेन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अ ग्लोब इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. It shows directions, relative sizes and shapes of the ocean, continent, island and seas. देखिए ग्लोब जो है जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो डिटरमाइन करने के लिए यूज़फुल है, और इससे आप डायरेक्शंस का और शेप्स वगैरह का, कॉन्टिनेंट वगैरह, आइलैंड वगैरह, सीज वगैरह है जो है वो कहाँ है, कैसे है, इट मीन्स आप ये मालूम कर सकते हैं। Location, relatives and absolute. Location refer to the place or position that something occupies in space or on earth. लोकेशन जो है किसी भी जगह की प्लेस को रेफर करता है जो किसी स्पेस को अर्थ पे। इट मे बी एब्सोल्युटली और रिलेटिव्स. एवरी प्लेस हैज़ ए लोकेशन विच वी समटाइम्स अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ अदर प्लेसेस. तो फॉर इंस्टेंस, इन द ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर क्लासरूम यू मे से दैट इज़ द नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम. तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो क्लासरूम है आपको उसकी लोकेशन देखनी है, तो आप जैसे कि बताते हो कि भाई जस्ट स्टाफ रूम के बाद में है या नियर वन है. हियर द लोकेशन ऑफ द प्लेस दैट वी ओरिजिनली रेफर इज कॉल्ड रिलेटिव लोकेशन. जो हमारी लोकेशन है जो दैट ओरिजिनली रेफर की जाती है तो वो होती है उसकी रिलेटिव लोकेशन. एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज़ ए यूनिक एंड डेफिनेट लोकेशन, बी इट ए सिटी. सभी हमारी अर्थ पे हमारे अर्थ में जितनी भी जगह हैं, जितने भी स्थान हैं, वहाँ सभी पे एक डेफिनेट लोकेशन है.
जैसे कि अ हाउस और अ शॉप, ईच वन ऑफ दीज प्लेसेस हैज़ एन एड्रेस ऑफ इट्स ओन, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट लोकेशन। और जैसे कि कोई जिसका खुद का अपना एड्रेस है वो है एब्सोल्यूट लोकेशन। हाउ डू वी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ ए प्लेस? आप किस तरह से एब्सोल्यूट लोकेशन किसी प्लेस का डिटरमाइन करेंगे? जोग्राफर एंड कार्टोग्राफर यूज ए जोग्राफिक ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ग्रिड सिस्टम हो, ये जो जोग्राफर्स जो होते हैं और कार्टोग्राफर्स होते हैं, एक जोग्राफिक ग्रिड सिस्टम यूज में लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी फाउंड। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड ए लाइन्स क्रिस क्रॉसिंग ए ग्लोब ऑफ ए और ए मैप, दीज आर द लिंक ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये जो क्रिस क्रॉसिंग जो लाइन्स होती हैं, ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, अक्षांतर एंड देशांतर। दे फॉर्म द ग्रिड सिस्टम कॉल्ड ग्रेटिक्यूल, और ये जो ग्रिड सिस्टम है वो ग्रेटिक्यूल कहलाता है। So the absolute location of a place would be mentioned as a latitude number followed by the longitude number. For example, the absolute location of Mumbai on the globe is 18 degree north latitude and 72 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये देखिए मुंबई की जो लोकेशन है वो एब्सोल्युटली लोकेशन जो है वो 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे और 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। अब है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स हॉरिजॉन्टली इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। लैटिट्यूड्स जो है एक सर्कुलर इमेजिनरी लाइन है जो वेस्ट से जिसका ईस्ट डायरेक्शन है। द इक्वेटर इज सेंट्रल लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्गेस्ट वन। ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है और जिसका नाम है इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट। ये हमारी जो अर्थ है इसे 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है। आप देखिए ग्लोब के पास में जो डार्क ब्लैक लाइन जाती हुई है वो हमारा इक्वेटर है। ठीक है, it divides the earth into 2 equal halves to the north and south of it. Each half is called a hemisphere, और एक जो हाफ है वो हेमिस्फीयर है, और द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथन हेमिस्फीयर, जिसमें से एक को हम नॉर्थन हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम साउथन हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। हेमिस्फीयर द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड दस इज ए रेफरेंस पॉइंट। All the latitudes are measured as angles from the central of the earth, north, south of the equator. Latitude are also called parallels of latitude. Latitude जो है वो parallels of latitude के नाम से भी जाने जाते हैं because they run parallels to each other. The greatest circle is the equator and the latitudes get shorter as you move north or south of the equator. At the poles they become points. The latitude to the north of the equator are denoted by the letter N, or while those south of the equator are denoted by the letter S. जैसे कि latitude for Cairo of 29 degree north और the latitude for Cape Town is 33 degree south। यहाँ नॉर्थ और साउथ के लिए N और S रेफर किया गया है। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स। There are 180 parallels of latitude. यहाँ पे 180 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। 90 टू द नॉर्थ एंड 90 टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। 90 नॉर्थ में है और 90 ही साउथ में है। सम आर कंसाइडर्ड इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एज दे आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट इन ज्योग्राफी। द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स आर एज फॉलोज। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है द इक्वेटर 0 डिग्री है, फिर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। उसके बाद देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, आप यहाँ देखिए डायग्राम जो है लैटिट्यूड का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री जो है वो साउथ में है, इन द साउथन हेमिस्फीयर में है। फिर देखिए द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, और द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है, ये साउथ ऑफ द इक्वेटर है।
ठीक है। These latitudes since early time are also believed to mark the beginning and the end of the broad climatic zone of the earth. अब देखिए ये जो थर्मल जोन है, देर आर 3 मेजर थर्मल जोन्स इनटू विच आवर प्लेनेट इज डिवाइडेड। या 3 तरह की थर्मल जोन्स हैं जो हमारे प्लेनेट को डिवाइड कर रही हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज हीट जोन्स, और इसे हीट जोन्स के नाम से भी जाना जाता है। द टॉरिड जोन is the area between the two tropics, the Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in the south। जो टॉरिड जोन है ये बिटवीन द टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में स्थित है। द सन्स रेज फॉल्स वर्टिकली इन द जोन, ऑल्सो इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। तो यहाँ की जो सन रेज है वो वर्टिकली, यहाँ इसकी जो सनरेज जो वर्टिकली यहाँ पे गिरती है तो यहाँ मैक्सिमम हीट होती है। इट इज़ रिगार्डेड एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये पूरी अर्थ का एक सबसे गर्म पार्ट माना जाता है। दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिक्स, और इसी एरिया को ट्रॉपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है द टेम्परेट जोन इज द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ। और टेम्परेट जोन है ये वो एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थ के बीच में है, एंड दैट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ। हियर द सन इज नेवर ओवरहीट, इट्स रेज आर स्लांटिंग, सो इनफ हीट डज नॉट रीच दिस एरिया, देयरफॉर दिस जोन एक्सपीरियंस मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ का जो टेम्परेचर है मॉडरेट रेंज का होता है, क्योंकि यहाँ की जो सनरेज है टेम्परेट जोन में जो सनरेज है वो स्लांटिंग होती है और ये पूरी तरह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। अब जो है टॉरिड जोन हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेट जोन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। जो फ्रिजिड जोन है इसका नाम ही फ्रिजिड है, आप समझ सकते हो। ये आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल के बीच में स्थित है। दीज रीजन्स आर परमानेंटली फ्रोजन। ये जो है परमानेंटली फ्रोजन रीजन है बिकॉज दे रिसीव एक्सट्रीम स्लांटिंग रेज। यहाँ एक्सट्रीम स्लांटिंग रेज है जो सन की है वो गिरती है। द जोन इज रिगार्डेड इज द कोल्डेस्ट ऑन द अर्थ। ये सबसे ज़्यादा ठंडा जो एरिया है, इसका सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया इस जोन को माना गया है। तो ये कुल मिला के ये जो है सबसे ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ती है। अब नेक्स्ट वन है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन रनिंग वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड है एक इमेजिनरी लाइन्स हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलती है। द लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नोन एज ए मेरिडियंस, और लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस नाम से भी जाना जाता है। इन ऑल देर आर 360 मेरिडियंस। तो यहाँ 360 मेरिडियंस हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। अब द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज। दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिग्रीज में नापी जाती है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड मिनट इनटू सेकंड। हर एक डिग्री को मिनट में डिवाइड किया जा सकता है और मिनट को सेकंड्स में डिवाइड किया जा सकता है। द प्राइम मेरिडियन इज द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन जो होता है वो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड की होता है, विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 वर्टिकल हाफ्स। ये जो है अर्थ को 2 वर्टिकल भाग में इसको डिवाइड करता है। एक होता है द ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बिकॉज ऑफ इक्वल लेंथ इट इज़ डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन, हैंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगन फ्रॉम ग्रीनविच इन इंग्लैंड। द प्राइम मेरिडियन इज द देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, और जो प्राइम मेरिडियन है उसे ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। It is regarded as the 0 degree longitude. The remaining longitude are measured as angles east or west of the prime meridian. There are 180
मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 ऑन इट्स वेस्ट। ये देख लीजिए आप, 180 डिग्री जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये इक्वेटर है और ये लॉन्गिट्यूड का डायग्राम है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अब है measuring time. For age time has been measured by the movement of the earth and the position of the sun in the sky. जब पुराना जो समय था, जब हमारे पूर्वज थे तो टाइम को कैसे देखते थे, वो समय को अर्थ सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते थे कि सन जब स्काई पे किस पोजीशन पे है, इस अकॉर्डिंग देखते थे। व्हेन द सन इज राइट ओवर हेड इट इज़ नून। जब सन राइट ओवर हेड पे होता था तो इसे दोपहर का समय माना जाता था। एज द अर्थ रोटेट एंड द apparent position of the sun changes, it shine overhead on each longitude at different times. Therefore, places on different longitude have noon as different times. All the places on a given meridian of longitude will have the same time. The time can be measured in the following manner. The earth rotates 360 degree in 24 hours or 1 degree in 4 minutes. जो अर्थ जो है 360 डिग्री रोटेट होती है 24 घंटे में और 1 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है। इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम 30 डिग्री ईस्ट और ग्रीनविच विल बी 30 मल्टीप्लाई 4 120 मिनट्स 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम 2 PM। तब ग्रीनविच में क्या समय होगा, जब 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ठीक है। तो यहाँ 30 मल्टीप्लाई 4 हो गया तो 120 मिनट और ग्रीनविच में उस टाइम होगा 2 PM। 8:30 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड बाई 2 hours विल बी 10 AM। अब यहाँ पे है लोकल टाइम, मेरिडियन टाइम GMT एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड GMT। लोकल टाइम, ऑल प्लेसेस अलोंग ए particular longitude have the same time. This is called the local time of the meridian. It would be 12 noon at all places on a given longitude when the sun is overhead. अगर सन overhead पे होता तो longitude पे 12 बजे का local time होगा। Standard time and the time zones. The earth rotates from west to east and complete one full circle of 360 degree और longitude in 24 hours 24 घंटे में, ठीक है। द टाइम डिफरेंट बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज 4 minutes. कैन यू इमेजिन दैट वॉट वुड हैपन इफ यू हैड टू चेंज द टाइम ऑन योर वॉच एवरी टाइम यू ट्रेवल्ड 1 degree ऑफ लॉन्गिट्यूड? देयर वुड बी utter confusion if you embarked on a long train journey. Therefore, in the late स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन जो है उसके बारे में पहले जो स्टार्टिंग जो हुआ था मेजरिंग टाइम में, ये हुआ था कि पूर्वज जो हमारे थे वो मतलब किस तरह से टाइम देखते थे, सन जो सूर्य जो होता था उसके अकॉर्डिंग टाइम देखते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ी तो ये जो GMT है, ठीक है, रिलेशन टू GMT है और स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा बन चुका है। और स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।